टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के भाग। अल्टरनेटर में कितना पार्ट होता है? तो किसी भी अल्टरनेटर में टोटल 4 पार्ट होता है। सबसे पहला बॉडी, दूसरा स्टेटर, तीसरा रोटर और चौथा एक्साइटर। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं किस पार्ट का क्या काम है। सबसे पहला बॉडी। तो किसी भी अल्टरनेटर का जो मुख्य पार्ट होता है, मुख्य बोले तो बाहरी से जो हमको दिखाई देता है बॉडी ही दिखाई देता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये अल्टरनेटर का बॉडी कहलाता है। जो बॉडी होता है अल्टरनेटर का, इसको फ्रेम भी कहते हैं। बॉडी अथवा फ्रेम अथवा योक भी कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर के बॉडी को फ्रेम अथवा योक भी कहते हैं। यह कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। छोटा छोटा जो मशीन रहेगा उसमें कास्ट आयरन का रहेगा और बड़े मशीन में कास्ट स्टील का रहेगा बॉडी। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है इसके मशीन के भाग को बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सभी प्रकार के भागों को सुरक्षित रखने के साथ चुंबकीय बल रेखा के लिए पथ प्रदान करना। ये क्या करता है? बाहरी चोट से मशीन को बचाता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्लक्स डेवलप होगा तो उसको चलने के लिए पथ प्रदान भी करता है। ठीक है, ये क्या करता है? फ्लक्स को चलने के लिए भी रास्ता प्रदान करता है और बाहरी चोट से भी बचाता है। बॉडी का यही काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी के बाद दूसरा है स्टेटर। स्टेटर तो किसी भी अल्टरनेटर में जो हमारा स्टेटर होता है, यह मुख्यतः स्टेटर को हम लोग आर्मेचर कोर भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटर को हम लोग आर्मेचर कोर भी कहते हैं। तो जो हमारा स्टेटर होता है कुछ इस तरह से होगा और स्टेटर में ये सब क्या है? स्लॉट्स कटा हुआ है। स्टेटर में स्लॉट्स कटा हुआ है। स्लॉट में क्या होता है? वाइंडिंग किया जाता है। स्लॉट्स में कंडक्टर को लपेट कर वाइंडिंग किया जाता है। ये जो स्लॉट होता है 3 तरह से होता है। ठीक है, ओपन स्लॉट, क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट। तो अल्टरनेटर का जो स्टेटर का स्लॉट्स होता है ये ओपन स्लॉट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए खुला हुआ रहता है, बाइंडिंग करने में आसानी हो इसके लिए इसको क्या करते हैं? ओपन स्लॉट रखा जाता है। ये जो स्टेटर होता है ये पूरा ठोस लोहे का नहीं होता, ये पत्ती पत्ती इस तरह से बहुत सारे पत्ती सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड पत्ती को जोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, क्या चीज़ का बनेगा? सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड पत्ती से जोड़ के बनाया जाता है। ऑलरेडी बता चुके थे पहले, सिलिकॉन स्टील का यूज इसलिए करते हैं चूँकि हिस्टैसिस लॉस इसमें कम होता है, इसलिए इस मटेरियल का यूज होता है। और इसके पत्ती को लैमिनेटेड किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, एडी करंट लॉस को कम कौन करता है? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको लैमिनेटेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? रोटर ऑफ अल्टरनेटर। किसी भी अल्टरनेटर का जो रोटर होता है यह मुख्य भाग है, जो घूमने वाला भाग है वो क्या है? मुख्य भाग है। यह 2 तरह का होता है। किसी भी अल्टरनेटर का रोटर 2 तरह का होता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है सेलिएंट पोल रोटर और दूसरा है सिलेंड्रिकल पोल रोटर। अल्टरनेटर का जो रोटर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मेकिंग पार्ट है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारा निकलता है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम आपको बताएंगे, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटर कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला क्या है? सेलिएंट पोल रोटर और दूसरा सिलेंड्रिकल पोल रोटर। तो जब इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या अंतर दिखाई देता है आपको? अल्टरनेटर को देखने से आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहला और बिग डिफरेंस जो है, सेलिएंट पोल रोटर का व्यास बड़ा और अक्षीय लंबाई छोटा होता है। अक्षीय लंबाई, एक्सिस लेंथ, इसका क्या होता है? व्यास बड़ा होता है और लंबाई
छोटा होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। और सिलेंड्रिकल रोटर का क्या होगा, अक्षीय लंबाई बड़ा होगा और व्यास छोटा होगा। अक्षीय लंबाई बड़ा और व्यास छोटा होता है। ये एग्जाम में आता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कौन सा रोटर है जिसका एक्सिस लेंथ, एक्सियल लेंथ, LENGTH, एक्सियल लेंथ बड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा सेलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल पोल। तो एक्सियल लेंथ किसका बड़ा होता है, इसका। फिर बोलेगा कौन सा रोटर है जिसका डायमीटर बड़ा होता है, व्यास बोले तो डायमीटर। तो डायमीटर बड़ा और एक्सियल लेंथ छोटा होता है सेलिएंट पोल का, और एक्सियल लेंथ बड़ा और डायमीटर छोटा होता है सिलेंड्रिकल पोल का। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, जो सेलिएंट पोल रोटर होता है यह मध्यम गति अल्टरनेटर, मध्यम गति और निम्न गति, ठीक है, निम्न गति और मध्यम गति टाइप का जो अल्टरनेटर होगा उसमें यूज होगा। वहीं जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर होगा यह उच्च गति वाले अल्टरनेटर में यूज किया जाएगा, जो हाई स्पीड देगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा सेलिएंट पोल रोटर होता है इसका स्पीड 125 से 1000 RPM तक होता है, 125 से 1000 RPM तक होता है। वही जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है, सिलेंड्रिकल रोटर, इसका स्पीड 1500 से 3000 RPM तक होता है, ठीक है। बहुत VVI चीज़ बता रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो सेलिएंट पोल रोटर होता है यह चलते समय शोर पैदा करता है, मतलब आवाज़ भी करता है, शोर पैदा करता है, ठीक है। वहीं सिलेंड्रिकल पोल रोटर शोर उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। जो सेलिएंट पोल रोटर होता है इसमें 6 से 40 पोल होता है, 6 से 40 पोल होता है। वहीं सिलेंड्रिकल पोल रोटर में 2 से 4 पोल होता है मात्र, ठीक है। फिर देखेंगे सेलिएंट पोल रोटर हाइड्रो पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पानी से विद्युत पैदा होता है। हाइड्रो पावर और डीजल पावर, हाइड्रो पावर और डीजल पावर में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो हमारा सिलेंड्रिकल रोटर है यह थर्मल पावर और हाई स्पीड वाले जो भी रहेगा उसको टर्बो कहते हैं, ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से दोनों में के बीच ये बहुत बिग डिफरेंस है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है। ये बहुत ही VVI चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। हो सके तो आप लिख लीजिए, इसका नेक्स्ट पेज में ये सब दर्शाया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो दर्शाया हुआ है। एक बार और आपको हम रिवाइज करा देते हैं, एक बार और इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। तो पहले देखेंगे सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या होता है, यह व्यास में बड़ा होता है और अक्षीय लंबाई में छोटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोल व्यास में छोटा हो जाएगा और अक्षीय लंबाई में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेलिएंट पोल रोटर में 6 से 40 पोल होता है और सिलेंड्रिकल पोल रोटर में 2 से 4 पोल होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके पोल लेमिनेटेड होते हैं जिससे एडी करंट लॉस कम होता है। ये दोनों प्रकार के रोटर में है, ठीक है। पोल को लेमिनेट क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, यह 125 से 1000 RPM तक घूमता है। इसका स्पीड 125 से 1000 RPM तक होता है। सिलेंड्रिकल पोल का होता है, यानी बेलनाकार पोल रोटर का 1500 से 3000 RPM तक होता है। यह रोटर सेलिएंट पोल की बात करेंगे, यह रोटर निम्न या मध्य गति वाले अल्टरनेटर में यूज होगा, ठीक है। मतलब लो स्पीड और मीडियम स्पीड, लो और मीडियम स्पीड टाइप के जो अल्टरनेटर होगा इसमें सेलिएंट पोल यूज होगा।
वहीं जो सिलेंड्रिकल होगा उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हाई स्पीड वाले जो अल्टरनेटर होगा उसमें यूज किया जाएगा। यह गति करते समय अधिक शोर पैदा करता है। ठीक है, वहीं सिलेंड्रिकल रोटर नहीं के बराबर आवाज करेगा। ठीक है, सिलिएंट पोल रोटर का प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट में प्राइम मूवर के रूप में होता है, घुमाने के लिए। ठीक है, वहीं सिलेंड्रिकल पोल रोटर का प्रयोग स्टीम टरबाइन और टर्बो अल्टरनेटर, स्टीम टरबाइन मतलब वही थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, स्टीम टरबाइन कहाँ रहता है? थर्मल पावर प्लांट में, जिसमें ताप विद्युत घर जिसको कहते हैं। ठीक है, कोयला को जला के ताप उत्पन्न किया जाता है, फिर वहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है। जब हम लोग जनरेशन चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक का जनरेशन, तो वहाँ ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप दोनों रोटर के बीच जो अंतर है वो समझ गए होंगे, और यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन है उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सीधे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटर अथवा एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है? तो हमने बताया कि अल्टरनेटर का आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं और फील्ड को घुमाते हैं। तो फील्ड को जो घुमाते हैं उसमें तो हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं। उसको बनाना क्या है? मैग्नेट बनाना है। तो जब उसमें डीसी सप्लाई देंगे तभी तो मैग्नेट बनेगा। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देंगे तभी तो मैग्नेट बनेगा। तो फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग एक्साइटिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग एक्साइटिंग कहते हैं। और फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए जो छोटा सा डिवाइस लगा होता है उसको एक्साइटर कहते हैं। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए हम लोग अलग से डीसी सोर्स नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? इसका वर्किंग यहाँ देख लीजिए। जो हमारा घूमने वाला भाग होता है रोटर, जो रोटर घूमता है हमारे आर्मेचर में या अल्टरनेटर के अंदर, इस रोटर के एक तरफ क्या होता है? पंखा लगा होता है। मशीन को ठंडा करने के लिए पंखा लगा होता है। जब ये घूमता है तो इधर से हवा उत्पन्न होता है तो मशीन को ठंडा रखता है। दूसरा तरफ क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे दूसरे तरफ हम लोग छोटा सा जनरेटर लगा देते हैं मशीन के शाफ्ट पर। ठीक है, रोटर के शाफ्ट पर दूसरे तरफ हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा जनरेटर लगा देते हैं, जो शंट जनरेटर हो सकता है या कंपाउंड जनरेटर हो सकता है। ठीक है, शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर दूसरे तरफ लगा देते हैं। तो शंट जनरेटर के बीच जब लगाएंगे तो उसका लास्ट वाले पॉइंट पे क्या होगा? आर्मेचर में कम्यूटेटर लगा होगा। यह कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदल देता है। आर्मेचर में उत्पन्न होता है एसी करंट, लेकिन कम्यूटेटर लगा होता है एसी को डीसी में बदल देता है। और यहाँ से हम लोग डीसी करंट को, तो इसको, इस पूरे सिस्टम को एक्साइटर कहते हैं। ठीक है, एक्साइटर से हम लोग डीसी सप्लाई लेके कहाँ देते हैं? एवीआर को। एवीआर क्या है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्या करता है? वोल्टेज को ऑटोमेटिक रेगुलेट करता है। जितना वोल्टेज इसको चाहिए उतना ही इधर देगा, उससे ज़्यादा अगर ये उत्पन्न करेगा तो उसको रोक के रखेगा। तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिए, फिर ये क्या करेगा? सप्लाई को सोर्स पावर टू एवीआर ये स्टेटर को दे देगा। स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई चाहिए यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ, दोनों स्टेटर वाइंडिंग को क्या हो गया? डीसी सप्लाई मिल गया। इस तरह से एक्साइटर काम करता है। तो एक्साइटर क्या है? अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को एक्साइटेशन कहते हैं। और एक्साइटेशन करने के लिए हम अल्टरनेटर के रोटर के एक तरफ शाफ्ट पर एक डीसी शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर लगा देते हैं, जिसे एक्साइटर कहते हैं। एग्जाम में आएगा कि एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? डीसी शंट जनरेटर अथवा कंपाउंड जनरेटर। यहाँ लिखा हुआ भी है, एक्साइटर एक छोटा सा शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है जो अल्टरनेटर के शाफ्ट के एक सिरे पर क्या होता है? लगा होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्साइटर से डीसी सप्लाई फील्ड वाइंडिंग को शाफ्ट पर लगे दो स्लिप रिंग की सहायता से दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है? ये रोटर घूम रहा था। रोटर क्या है? घूम रहा था। ये रोटर घूम रहा है, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ, यहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो ये घूमता हुआ भाग से हमको सप्लाई लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों तरफ स्लिप रिंग लगा देंगे। क्या लगाएंगे? स्लिप रिंग लगा देंगे। ये दो स्लिप रिंग लगा हुआ, इसलिए अल्टरनेटर में स्लिप रिंग की संख्या अगर पूछेगा किसी अल्टरनेटर में कितना स्लिप रिंग लगा होता है, तो क्या बोलेंगे? 2। कब? जब फील्ड वाइंडिंग
घूमेगा तब, मतलब अल्टरनेटर दो तरह का होता है। अगर रोटेटिंग फील्ड है तब स्लिप रिंग की संख्या 2। अगर रोटेटिंग आर्मेचर है, आर्मेचर को घुमाएंगे तो स्लिप रिंग कितना चाहिए, 4 चाहिए, ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड रहेगा तो 2 स्लिप रिंग चाहिए केवल डीसी सप्लाई देने के लिए। फिर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बोलता है जो एक्साइटर होता है उससे आउटपुट होने वाला वोल्टेज कितना होता है। एक्साइटर से आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है, तो एक्साइटर का वोल्टेज दर अधिकांश 110 वोल्ट से 250 वोल्ट तक होता है। 110 से 250 वोल्ट डीसी देता है, ठीक है। एक्साइटर से मिलने वाला आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, 110 वोल्ट से 250 वोल्ट डीसी होता है। आई होप आप एक्साइटिंग का प्रोसेस समझ गए होंगे, एक्साइटर कैसे काम करता है और एक्साइटर क्या है। नेक्स्ट हम लोग सीधा समझते हैं, किसी अल्टरनेटर के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है विद्युत वाहक बल का, ईएमएफ का, उसका समीकरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो किसी अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, बल की आवृत्ति जो है वो फील्ड पोल की संख्या और रोटर के घूर्णन स्पीड पर उसके समानुपाती होता है। जो फ्रीक्वेंसी होगा उत्पन्न वो फ्रीक्वेंसी समानुपाती होता है पोल का और रोटर के स्पीड का, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि अल्टरनेटर के स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या होगा फ्रीक्वेंसी। यदि अल्टरनेटर के स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती होता है, इसका मतलब हुआ समानुपाती। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, अगर पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। यहीं से फॉर्मूला एक निकला है F बराबर PN/120। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, P का मतलब हो गया, F बराबर हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ की आवृत्ति, P का मतलब पोल की संख्या, N का मतलब रोटर का स्पीड, ठीक है। आवृत्ति को HZ में हम लोग मापते हैं, पोल की संख्या रहेगा, रोटर का घूर्णन गति को आरपीएम में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। कह रहा है एक हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर के 2 पोल हैं, पोल बराबर 2 है और यह 3000 आरपीएम की स्पीड पर घूम रही है। तो स्पीड कितना है, 3000 आरपीएम। एक हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल 2 है, इसका स्पीड 3000 आरपीएम है। तब कह रहा है इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए, F बराबर वाट, इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अभी हमने बताया इसका फार्मूला F = PN/120। तो क्या हो जाएगा, P का मान 2 × 3000/120। 2 से इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50। 50 क्या हो गया, हर्ट्ज आ गया। फ्रीक्वेंसी को क्या चीज़ में मापते हैं, हर्ट्ज में। इसको साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं, चूँकि 1 साइकिल पर सेकेंड बराबर 1 हर्ट्ज होता है, इसीलिए 50 साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं या 50 हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को समझना है 3 चीज़, कॉइल स्पैन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और बाइंडिंग पिच क्या है, ठीक है। पिच फैक्टर या कॉइल स्पैन फैक्टर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग पिच क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे।